अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के व्लॉग में मैं अपना लंच रूटीन शेयर करूंगी और साथ ही जो है गरम मसाला की बहुत ही अच्छी सी एक रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। तो आपने एंड तक वीडियो को ज़रूर वॉच करना है। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। लंच में मैं आज जी बना रही हूँ दाल माश और साथ में बनाऊँगी आलू के कटलेट्स। तो यहाँ पर मैं दाल माश जो है वो बॉईल करने के लिए मैंने रख दी है, थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल के। ये दाल मैंने रात को ही भिगो के रख दी थी। और ये दाल को ना पहले अगर आप बॉईल करके पकाएंगे ना तो ये बड़ी अच्छी से फिर गल जाती है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट इसको मसाले में डाल देते हैं ना तो फिर ये गलती नहीं है, क्योंकि ये ज़रा मासूम दाल नहीं है, थोड़ी सी ढीठ दाल होती है, इसलिए इसको पकने में थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ मैंने उसकी झाग भी ऊपर से उतार ली थी और उसे मैंने ना बॉईल करके साइड पे रख दिया। और यहाँ जी सबसे पहले मैंने देचकी में ऑयल डाला। ऑयल के बाद मैंने लहसुन कटा हुआ और साथ में हरी मिर्चें कटी हुई शामिल कर दी। साथ ही मैंने 4-5 साबुत लाल मिर्चें और 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरे का शामिल कर दिया। लहसुन का जब कलर ब्राउन हो जाएगा तो फिर मैं इसमें टोमेटो प्यूरी शामिल कर दूँगी और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और मिसालों में मैं इसमें शामिल करूँगी 1 चम्मच नमक का, आधा चम्मच मैं इसमें हल्दी का शामिल करूँगी, 1 चम्मच भर के मैं इसमें कुटी लाल मिर्चों का शामिल करूँगी। कुटी लाल मिर्चों से इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा और इसमें मैं पिसी लाल मिर्चें नहीं शामिल करूँगी। और साथ ही 1 चम्मच भर के मैं इसमें भुना कुटा धनिया शामिल कर दूँगी। थोड़ा मसाला भूनने के बाद फिर मैं इसमें दही शामिल करूँगी। इससे दाल का टेक्सचर बड़ा क्रीमी सा आएगा और टेस्ट भी बड़ा ही मज़े का लगता है। और इसके साथ भी मैं मसाले को अच्छी तरह भून लूँगी। और यहाँ पर दाल हमारी गली हुई थी, लेकिन यानी कि दाना उसका मुकम्मल होना चाहिए, यानी कि वो बिल्कुल यानी कि मैश ना हो। तो बस यहाँ पर मैं दाल डाल दूँगी और 2-3 मिनट के लिए दाल को भी इसमें भून लूँगी। साथ ही मैं इसमें आधा चम्मच कसूरी मेथी का शामिल करूँगी और थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि जो दाल में कसर रह गई है वो अब इसको दम पर पक जाए। साथ ही मैं इसमें हरी मिर्चें और जूलियन कट अदरक और धनिया भी शामिल कर दूँगी। इस दाल का ये होता है कि थोड़ी सी ऊपर तरी हो ना तो फिर इसका जायका और बढ़ जाता है, यानी कि और खाने में और ज़्यादा मज़े की लगती है। बस मैंने इसको ढक दिया और इधर मैं बना रही हूँ आलू अंडे के कटलेट्स। आलू उबालकर मैंने मैश कर लिए थे और 2 मैंने साथ में अंडे बॉईल कर लिए थे। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं और अंडे जर्दी के साथ ही आप इसमें इस्तेमाल करेंगे, इससे इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। इसके अलावा इसमें मैं धनिया शामिल करूँगी, हरी मिर्चें शामिल करूँगी, 1 छोटी प्याज चॉप करके वो शामिल कर दिया था। और ये चिकन मेरे पास थोड़ा सा फ्रीज़र में रखा हुआ था बॉयल किया हुआ, तो वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। 1 चम्मच इसमें भुना कुटा धनिया शामिल करेंगे, 1 चम्मच ही नमक का मैंने इसमें शामिल किया था। इसके अलावा इसमें 1 चम्मच भर के पिसी लाल मिर्चों का शामिल करेंगे, 1 चम्मच ही मैंने भर के इसमें पिसा धनिया शामिल किया था और इसके अलावा 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर का शामिल किया था। और इसके अलावा भी आप इसमें कुछ सब्ज़ियां शामिल कर सकते हैं, जैसे शिमला मिर्च होगी, गाजर होगी, हरी प्याज वगैरह, लेकिन मेरे पास जो चीज़ें थी मैंने उसी से ही ये कटलेट्स बनाने थे। तो बस मैंने ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करके फिर मैं इनको कटलेट्स की शेप दे दूँगी। और आलू के जो कटलेट्स होते हैं ना वो थोड़े से बड़े साइज़ के बनाए जाते हैं, लेकिन आपकी मर्ज़ी है, आप जितने साइज़ के मर्ज़ी बना लें। और बस मैं इनको अभी मैं इतने ही बनाऊँगी, और क्योंकि इस वक्त मुझे जल्दी थी, अपने हस्बैंड के लंच बॉक्स रेडी करना था, तो मैंने कहा बाकी फिर मैं बाद में बना लूँगी, क्योंकि आपको पता है कि जो है ना गैस का भी टाइम होता है और फिर चली जाए तो बहुत मसला हो जाता है। तो बस मैंने वो जल्दी से बना के रख दी है। और इधर मैंने कहा कि मैं पराठे को शेप दे लूँ जल्दी से और फिर जो है ना बनाना शुरू करूँ। यहाँ पर मैं लच्छा पराठा ही बना रही थी। और यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि आटा जितना अच्छा गूंदा होगा ना, पराठे और रोटी आपकी इतना ही अच्छी और सॉफ्ट बनेगी। और पहले मैं आटा गूंदती थी तो मैं उसमें डालती थी थोड़ा सा नमक, ऑयल और दूध। अब मैंने कल जो आटा गूंदा था, ये कल वाला ही आटा थोड़ा सा बच गया था, उसी के मैं पराठे बना रही हूँ। मैंने कहा चलो जितने बनते हैं वो तो बना लूँ, फिर बाकी बाद में गूंद लूँगी। तो मैंने उसमें ना भलाई डाली थी और साथ में नमक
नमक और थोड़ा सा ऑयल डाला था। और आप यकीन जाने कि पराठे और रोटी इतने सॉफ्ट बने थे कि ऐसे हाथ लगाते हुए टूट रहे थे। और मेरे हस्बैंड ने ख़ास पूछा कि आज जो है ना पराठे बहुत ही सॉफ्ट बने थे जब वो ऑफ़िस में उन्होंने खाए। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि आज मैंने दूध की जगह ना जो दूध के ऊपर मलाई होती है वही मैंने उतार के डाली थी। तो उन्होंने कहा कि आइंदा ना अब ऐसे ही किया करो। मैं अपने हस्बैंड को लंच में 3 से 4 पराठे बना देती हूँ या रोटी बना देती हूँ। माश की दाल के साथ ज़रा पराठे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसलिए आज मैंने फिर पराठे ही बनाए थे। तो जो है साथ में कोलीग्स वगैरह भी होते हैं, वो भी लेकर आते हैं अपना खाना, लेकिन ये है कि फिर सारे मिलकर जब खाते हैं तो थोड़ा खाना ज़्यादा ही होना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा खाना इनको ज़्यादा ही लंच बॉक्स में डाल के देती हूँ। यहाँ पर अब मैं कबाब फ्राई करने शुरू हो गई हूँ, और ये कबाब मैं सिर्फ अंडा फेंट के तो वो मैं लगा के इसको फ्राई कर रही हूँ। ये आलू अंडे की रेसिपी ना आपने ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करनी है। और जो है ना मैंने तो सिर्फ अंडा फेंट के लगाया था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं इसके ऊपर सवैयाँ लगाऊंगी ना तो वो घर में फिर कोई नहीं खाएगा। लेकिन अगर आपने इन कबाब्स को ज़्यादा क्रिस्पी करना है तो सवैयों को थोड़ा सा तोड़ के ना, जो नॉर्मल सवैयाँ होती हैं जो हम दूध में बनाते हैं, तो वो भी आप इसके ऊपर ना अंडे के बाद लगा के इसको फ्राई कर सकते हैं। उससे भी ये बहुत क्रिस्पी बनते हैं। मैंने एक दफ़ा बनाए थे। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि दही जो है ना कितना अच्छा जमा हुआ है। और ये मैं रात को तकरीबन वही मगरिब के टाइम जमने के लिए रख देती हूँ। जैसे रमज़ान में दही जमाती थी, अब भी ऐसे ही दही जमाती हूँ, क्योंकि मेरा जो बेटा है वो दही बड़े शौक़ से खाता है। और घर में सारे लोग भी दही यानी कि कोई रायता खा लेता है, वैसे चीनी डाल के खा लेता है, क्योंकि गर्मियाँ हैं और गर्मियों में दही बहुत अच्छा होता है। तो बस इसीलिए मैंने कहा कि अब मैं ना घर ही जमाया करूँगी, क्योंकि बाहर का दही ना थोड़ा खट्टा होता है, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं अब घर ही जमाया करूँगी। तो यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के लिए ना रायता भी बना रही थी। मैंने कहा कबाब और दाल के साथ रायता भी बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी चीज़ें ना टाइम से रेडी कर ली थी, और अब मैं इन्हें ना बॉक्स में पैक करके तो उनके लिए लंच बॉक्स रेडी कर रही हूँ। अभी मैंने बच्चों का भी नाश्ता रेडी करके रख लिया था। बेटी पराठा लेगी कबाब के साथ, और बेटे ने तो दही खाना था। और मेरी जो हेल्पर आती है वो भी नाश्ता मेरी तरफ ही करती है, क्योंकि वो भी तकरीबन ना 9:30 पौने 10 तक आ जाएगी। और फिर उसके लिए मैंने कहा था कि चलो कबाब के सैंडविच बना दूँगी। तो बस इस तरह करके ना सबका नाश्ता मैंने रेडी कर लिया था, और ख़ुद मैंने अभी तक चाय भी नहीं पी थी। तो मैंने कहा था पहले सब कुछ बना के ना फिर मैं आराम से बैठ के पीऊँगी, क्योंकि सुबह सुबह इतनी जल्दी होती है ना कि गैस की वजह से बहुत जल्दी काम करना पड़ता है। तो फिर चाय मुझे ना किचन में ही खड़े होके पीनी पड़ती है। तो लेकिन मैंने कहा कि आज मैं पहले लंच बॉक्स रेडी करूँगी, और बाद में जो है ना फिर मैं जो है ना चाय वगैरह पीऊँगी, और साथ में अंडा ले लूँगी। ये जो छोटा सा आप मेरा पैन देख रहे हैं जिससे मैं चाय कप में डाल रही हूँ ना, ये मैं दुबई से लाई थी। लेकिन ये है कि ये ना मेरे किसी भी चूल्हे पे फिट नहीं आता, यानी कि टेढ़ा हो जाता है। तो अब मैं ना इसको इसीलिए इस तरह इस्तेमाल करती हूँ कि इसमें चाय स्टेन करके डाल लेती हूँ और फिर कप में डाल लेती हूँ। इससे चाय थोड़ी सी ना ठंडी भी हो जाती है और पीने में आसानी रहती है। यहाँ जी देखें, खाना चाय बनाने के बाद कितने ढेर सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। तो बस फिर मैंने कहा कि सबसे पहले बाजू चढ़ाती हूँ और सबसे पहले इनको वॉश करके रखती हूँ, क्योंकि बर्तन अगर किचन में इतने ज़्यादा इकट्ठे हुए हों ना तो किचन बहुत ही उसकी बुरी हालत लगती है। तो मेरी कोशिश होती है कि जो है ना सबसे पहले बर्तन धोए जाएँ, फिर मैं बाकी जो है ना किचन साफ़ करती हूँ। इस टाइम तक ना मेरी हेल्पर भी होके चली गई थी, और वो सबसे पहले मेरे ही घर आती है। तो वो सारी उसने फ्लोर क्लीनिंग कर ली, और मैंने जो है ना डस्टिंग वगैरह कर ली थी। और फिर मैं किचन में आके मैंने कहा पहले बर्तन वॉश कर लेती हूँ और फिर किचन क्लीन कर लूँगी। और जब मैं बर्तन वॉश करके अभी मेरी एक लास्ट में थोड़े से बर्तन रह गए थे वॉश करने वाले, तो मेरी ना जो साथ नेबर में मेरी फ्रेंड रहती हैं उनकी कॉल आ गई। तो उन्होंने कहा कि मैं ना आपकी तरफ आना चाह रही हूँ। तो मैंने कहा हाँ ज़रूर आएँ।
पहले मेरा इरादा था कि मैं ना बर्तन वॉश करके तो जल्दी से ना वॉशिंग मशीन लगा लेती हूँ, क्योंकि कल भी नहीं लगा सकी थी, बहुत तेज़ बारिश और ज़ालाबारी लाहौर में हुई थी इस वजह से। तो आज मैंने कहा कि जो है ना ऐसे करती हूँ कि बर्तन धोने के बाद ना फ़ौरन पहले वॉशिंग मशीन लगाऊँगी, लेकिन वो फिर मेरी फ्रेंड आ गई और उनके पास बैठते फिर टाइम का तो पता चलता नहीं है, तकरीबन आधा पौना घंटा जो है ना ऐसे ही बातों में गुजर गया। और उसके बाद फिर 12 साढ़े 12 हो गए और फिर से गैस का टाइम हो गया कि गैस ने आना है और खाना बनाना है। तो मैंने फिर ना उस वक्त यानी कि अपने लिए रोटी बनानी थी, क्योंकि सुबह तो मैंने अपने लिए पराठा तो बनाया नहीं था, बाद में मैंने आटा गूंद के रखा और फिर मैंने कहा अब जब गैस आएगी तो फिर अपने लिए ना मैं फुल्का बना लूँगी, और मेरे बेटे ने भी उसी टाइम ना खाना खाना था। फिर मैंने यही सोचा कि अच्छा ऐसा करूँगी कि 3-4 बजे जो है ना मैं वॉशिंग मशीन लगा लूँगी, लेकिन उस वक्त मैंने ज़रा धूप देखी ना, तो मुझे धूप ऐसे ना मद्धम मद्धम सी लग रही थी, तो ऐसे लग रहा था कि जैसे फिर से ना आज बारिश आएगी। तो वही हुआ कि रात को वाकई फिर से बारिश आई। तो यहाँ पर जब मेरी वो फ्रेंड आई तो फिर मैंने उनके लिए स्ट्रॉबेरी शेक बनाया। उन्होंने कहा आपने इसमें चीनी नहीं डालनी, क्योंकि उनके भाई की ना शादी होने वाली है, तो वो ज़रा ना डाइट कर रही हैं। तो बस मैंने चीनी की जगह फिर खजूरें शामिल कर दी थी और ये बड़ा ही मज़ेदार सा मिल्क शेक रेडी हो गया था। यहाँ पर जी मैं बना रही हूँ गरम मसाला, और गरम मसाला बनाने के लिए मैंने लिया है 2 चम्मच भर के सफ़ेद ज़ीरे के, 1 चम्मच जो साबुत काली मिर्च होती है वो लिए, 3-4 मैंने बड़ी इलायची ली थी, 3-4 ही मैंने छोटी सब्ज़ इलायची, 3-4 टुकड़े मैंने दालचीनी के लिए थे, 6-7 मैंने लौंग लिए थे, 6-7 ही मैंने तेज़ पत्ता लिए थे, वो मैंने तोड़ के शामिल कर दिया। इसके अलावा जी मैंने इसमें बादियान के 2-3 फूल ले लिए थे, और साथ में मैंने इसमें हाफ पीस मैंने जावित्री का लिया था, और जायफल को मैंने तोड़ के छोटा सा पीस वो मैंने इसमें शामिल कर दिया था, क्योंकि जायफल थोड़ा गर्म होता है, इसलिए गर्मियों में थोड़ा सा कम ही इस्तेमाल किया जाता है। तो बस मैं ये सारी चीज़ें लेके मैं इनको कोई रोस्ट वगैरह नहीं करूँगी, क्योंकि ये वैसे ही गरम मसाला खुश्क था, तो अगर खुश्क हो तो फिर आप इसको वैसे ही पीस सकते हैं। इस गरम मसाले में आप साबुत धनिया भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं उसके बगैर ही पीस रही हूँ, क्योंकि साबुत धनिया मैं अलग से पीस के रख लेती हूँ। और ये भी है कि इसको आप पीसते हुए थोड़ा ठहर ठहर के आराम आराम से पीसें, क्योंकि ये गरम मसाला फिर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिससे इसकी अफादियत में फ़र्क पड़ता है। मैं गरम मसाला जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाती, बस थोड़ा थोड़ा बनाती हूँ ताकि उसकी खुशबू जो है ना बरकरार रहे, और थोड़ा सा मैं स्पाइस किट में बाकी मसालों के साथ शामिल करके रख देती हूँ, और बाकी जो है मैं शीशे की बोतल में बंद करके रखती हूँ ताकि इसकी खुशबू बरकरार रहे। ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।